जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। आज का जो हमारा लेक्चर है ये थ्योरम्स के बारे में। हम थ्योरम पढ़ेंगे, चाहे आप 9th क्लास की बात करें, 10th की बात करें, तो इसमें थ्योरम आता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आज हम थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम के अंदर बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उसके बाद आपने गिवन टू प्रूव एंड देन आपने चलना होता है। बट मैं आज को इस पूरे लेक्चर के अंदर ये बताने वाला हूँ, किसी भी क्लास का कोई भी थ्योरम हो, आप बहुत ही इजी तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। यानी उसमें चंद चीज़ें हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, और उसके बाद कोई भी थ्योरम होगा तो हम इजीली उसे प्रूव कर लिया करेंगे। आज का पूरा लेक्चर इसके बारे में। ज़रूरी नहीं कि जो मैं थ्योरम करवा रहा हूँ यही थ्योरम ही आपका जो है वो कंसेप्ट ओनली क्लियर हो। अगर ये लेक्चर आप लेते हैं तो कोई भी थ्योरम हो, आप स्टेटमेंट से उसकी गिवन दे सकते हैं, स्टेटमेंट से ही आप उसका ट्रू प्रूफ जो है उसके बारे में सारा कुछ दे सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम के ऑल कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपके ज़िम्मे बस एक ही काम है कि ये लेक्चर आपने एंड तक देखना है, ताकि किसी किस्म का भी कोई अगर आपका किसी भी टाइप का थ्योरम आता है तो आपको कभी भी अगेन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम की तरफ और देखते हैं कि कैसे थ्योरम को हैंडल किया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा थ्योरम। इसकी ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आप ये देखें कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट में कहता क्या है। आगे मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं कि अगर स्टेटमेंट आप जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद थ्योरम तो आपको प्रूव करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। अब वो कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट हो किसके ऊपर, राइट बाइसेक्टर, और राइट बाइसेक्टर किसका, एक लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट है यानी लाइन का टुकड़ा है, उसका कोई राइट बाइसेक्टर हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट हो, तो होगा क्या, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट। यानी वो जो पॉइंट होगा, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है उससे बराबर फासले पे होगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक लाइन सेगमेंट क्या है, फिर उसका राइट बाइसेक्टर क्या है। इक्वी डिस्टेंस तो सिंपल मतलब बराबर फासले पे। तो सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने ए बी कहा। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का एक टुकड़ा। एल एम इसका राइट बाइसेक्टर है। अब राइट बाइसेक्टर किसको कहते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट जो है इसके साथ एल एम राइट बाइसेक्टर तब बनेगा जब एल एम जो है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। अगर ए बी के मिड पॉइंट से एल एम पास करता है तो ये इसे बाइसेक्ट करेगा, बट राइट नहीं होगा। अगर एल एम ए बी के साथ एंगल 90 का भी बनाता है, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है एक लाइन है, ये दूसरी लाइन इसके साथ एंगल 90 का बना रही है, तो मैं कहूंगा ये लाइन इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर को राइट कहेंगे। और अगर ये इसके मिड पॉइंट से ही पास कर रही है तो यही बोर्ड मार्कर, ये रेड वाला जो है इसके साथ ये बोर्ड मार्कर आपका क्या कहलाएगा, राइट बाइसेक्टर। अगर एंगल 90 का भी बना रहा है और इसके मिड पॉइंट से पास आउट भी कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर। तो ये एल एम ए बी के मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है, एंगल 90 का भी बना रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर। तो सो सिंपल, ये हमें पता चल गया कि ये लाइन सेगमेंट है, ये एल एम उसका राइट बाइसेक्टर है। अगर ये दोनों बातें समझ आ गई तो अब अगेन से स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी ये एल एम आपका क्या, राइट बाइसेक्टर, इसके कहीं भी कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, और ये किसका है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बेसिकली इस लाइन सेगमेंट का एल एम राइट बाइसेक्टर, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो होगा क्या, इज यानी वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ए एंड बी, तो ये पॉइंट उन एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे, यानी ए से पी डिस्टेंस निकालें या बी से पी डिस्टेंस निकालें, पी से बी डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें देखना है। अब देखिए, एक बड़ी अहम बात है कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, गिवन भी इसके स्टेटमेंट के अंदर होता है और टू प्रूफ भी इसके अंदर होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ गिवन है कहाँ टू प्रूफ है, तो बड़ा इजी है।
थ्योरम के अंदर जहां कहीं इज है, इफ है, देन है, इस तरह बीच में स्टेटमेंट के बीच में, उससे पहले पहले पोर्शन आपका क्या होता है, गिवन होता है, और उसके बाद का पोर्शन आपका टू प्रूव होता है। तो लिखना अपनी वर्डिंग अपनी लैंग्वेज के अंदर ही आपने। कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो हम हमारा ये गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट पी, जैसे कि ये है पॉइंट पी इज ऑन एल एम, ये एल एम के ऊपर है, और एल एम क्या है, राइट बाय सेक्टर है किसका, लाइन ए बी का, और किस तरह है, जहरे राइट बाय सेक्टर है तो एल एम ए बी के ऊपर एंगल 90 का बना रहा है, यानी एल एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो गिवन में हम ये लिखें। और चूंकि सी मिड पॉइंट है तो ए से सी और बी से सी डिस्टेंस भी बराबर होगा। अब देखिएगा गिवन पॉइंट पी इज ऑन राइट बाय सेक्टर एल एम, यानी जो वो बात कर रहा है पॉइंट पी राइट बाय सेक्टर के ऊपर है किसका, लाइन सेगमेंट, तो यही लिखा है पॉइंट पी इज ऑन राइट बाय सेक्टर एल एम, एल एम राइट बाय सेक्टर के ऊपर पॉइंट पी है, किस तरह है, यानी एल एम ए बी के साथ एंगल 90 का बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है, और ए से सी डिस्टेंस और बी से सी डिस्टेंस भी बराबर है। तो सिंपल हो गया, यानी जो चीज स्टेटमेंट में है उसी को हमने एज इट इज लिख दिया, थोड़ा सा यानी मैथमेटिकली वर्डिंग में लिखा कि परपेंडिकुलर और इक्वल है तो ए सी बी सी के इक्वल आ गया। अब कहता है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, ये हमारा प्रूफ है, यानी वो पॉइंट इन लाइन के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा, तो इसका मतलब है इतने पोर्शन का मतलब ये हुआ P से A डिस्टेंस निकाले या P से B डिस्टेंस निकाले, ये क्या होना चाहिए, बराबर, ये हमें प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट है, ये इतनी एज से पहले इंफॉर्मेशन है, इसे लेके चलना है, इसके बाद हमारा टारगेट है जो हमने प्रूव करना है। तो बेसिकली प्रूव के अंदर हमारा क्या होगा, पी ए हमने इक्वल प्रूव करना है पी बी के, तो यही हमारा क्या प्रूफ है। अच्छा, थ्योरम के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बेसिकली आपकी क्या है, 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले थ्योरम की ये तो स्टेटमेंट आपको दी जाती है, आपने सबसे पहले कोई भी थ्योरम है उसमें गिवन देना होता है, उसके बाद आपने ट्रू प्रूफ देना होता है, ट्रू प्रूफ के बाद यानी जो कुछ निकालना है। कंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपने टारगेट पे पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स किए जाते हैं, वो आपकी कंस्ट्रक्शन है। और साथ ही चौथे नंबर पे आपका क्या है, प्रूफ। प्रूफ के अंदर 2 चीजें होती है, आपने एक स्टेटमेंट देनी है, उसके साथ क्या देनी होती है, रीजन। और मैं ये आगे मैं बताता हूँ कि स्टेटमेंट और रीजन कैसे देनी, यानी थ्योरम को प्रूव कैसे करना, ये मैं बताता हूँ। और 5वीं चीज आपकी डायग्राम होती है। तो 1 नंबर का आपका गिवन, 1 नंबर का टू प्रूफ, 1 नंबर की कंस्ट्रक्शन, और 1 ही नंबर की आपकी क्या है, डायग्राम, और 4 नंबर ये हो गए, 4 नंबर का आपका प्रूफ, तो 8 नंबर का थ्योरम हमेशा आपके पेपर में आता है। लेकिन स्टूडेंट, टू प्रूफ में हम बात कर रहे हैं तो पी ए पी बी के बराबर, यानी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी पॉइंट पी एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा, इसका मतलब मैथमेटिकली पी से ए और पी से बी डिस्टेंस हमने इक्वल प्रूव करना है, यही हमारा प्रूफ हो गया। अब हमने कंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स करने हैं कि जिसके अंदर हमें थ्योरम को हैंडल करना इजी हो जाए, यानी अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए इजी हो जाए। तो इसलिए हमने लिखा है कि जॉइन पॉइंट P विद A एंड B, यानी ये डॉटेड लाइन जो है P को A से भी ज्वाइन कर दिया और P को B से भी कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गई। क्यों ये किया है, इसलिए कि कहीं हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाए, जैसे ये एक ट्रायंगल बन गई और ये एक ट्रायंगल बन गई, ये हम बेसिकली ट्रायंगल बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ए को पी के साथ ज्वाइन कर लिया और बी को भी पी के साथ, या पी को ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया। तो यही कंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा है कि ज्वाइन पॉइंट पी विद ए एंड बी, इसको ए और बी के साथ ज्वाइन कर दिया, हमारी 2 ट्रायंगल बन। तो प्रूफ के अंदर ये बात होगी कि हमने प्रूफ के अंदर 2 बातें होगी, एक स्टेटमेंट और एक रीजन, यानी जो भी बात हम करेंगे कि ये ऐसे है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो उसकी हमें रीजन देनी पड़ी कि क्यों, कैसे पता चला कि ये ऐसे है। इसके अंदर अब प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी 2 ट्रायंगल है, यानी ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, जब ये दोनों ट्रायंगल हम इक्वल करनी हो, यानी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, तो बेसिकली एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट मतलब उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, तो ये 6 एलिमेंट। इस ट्रायंगल के भी 3 साइड और 3 एंगल, 6 एलिमेंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम या तो ये तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड के इक्वल प्रूव कर लें, तो तब भी दोनों ट्रायंगल इक्वली आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इक्वल, या इसकी 2 साइड, इसकी 2 साइड, एक एंगल के इक्वल हो गया, या 2 एंगल के इक्वल, एक साइड के इक्वल, यानी कोई से 3 एलिमेंट, चाहे तो वो 3 साइड्स हो, चाहे तो वो 3 एंगल्स हो,
तो अगर आपने एक ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर लिए तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप क्रॉसपॉन्डिंग जो भी अपना प्रूव करना चाहते होंगे उसको आप लिख दिया करेंगे ये इसके बराबर है, क्योंकि जब आप ट्राइंगल इक्वल प्रूव कर लें तो उनके सारे 6 एलिमेंट ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ये बात अंडरस्टैंड, आप यही हमारा टारगेट है जो मैंने आपको बात बताई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एसीपी करस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल बीसीपी, यानी एक ट्राइंगल हमारी ये है एसीपी, ये ट्राइंगल है, और ऐसी ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? यहाँ लिखा हो एल एम ए बी पे परपेंडिकुलर, इसलिए राइट एंगल। और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है बीसीपी, एक ट्राइंगल ये, और एसीपी एक ट्राइंगल ये। तो मैंने यही लिखा है एसीपी करस्पॉन्डिंग विद बीसीपी। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कोई सी तीन एंगल, तीन साइड या कुछ भी मैं तीन एलिमेंट इक्वल प्रूव कर लूंगा तो मेरी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरा इजीली प्रूव हो जाएगा। पहली बात AC बराबर है BC, यानी इस ट्राइंगल के अंदर जो A से C डिस्टेंस है वो इस ट्राइंगल के B से C के इक्वल है। कैसे पता चला? ये हमने गिवन में रखा है, क्योंकि C मिड पॉइंट है, LM ए बी के सी जो मिड पॉइंट उससे पास करता है, उसका मतलब ए से सी और बी से सी डिस्टेंस बराबर है, तो ये हमारा गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो इसलिए ए सी बी सी के इक्वल है, हमारा गिवन है, यानी साइड साइड के इक्वल कर ली और ये हमारा क्या होगा? गिवन हो गया। अब नेक्स्ट बात, एंगल ए सी पी बराबर है बी सी पी, यानी ये एंगल जो ए सी पी है ये भी 90 का है और बी सी पी ये भी 90 का है, तो 90 90 दोनों क्या है? इक्वल है। ये कैसे पता चला? क्योंकि एल एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी गिवन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसलिए यहां भी एंगल 90 का है, यहां भी एंगल 90 का है, तो एंगल दोनों इक्वल हो गए, यानी एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी। तो ये एंगल एक ट्राइंगल का एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल हो गया। अब इसका मतलब दो एलिमेंट हमने इक्वल प्रूव कर लिए, यानी मैं लाइन भी लगा देता हूं, ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव हो गई, और ये एंगल जो है 90 90, ये 90 एंगल इस 90 एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो है पीसी बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है पीसी के, तो इस ट्राइंगल के लिए भी ये पीसी, इस ट्राइंगल के लिए भी ये पीसी, इस ट्राइंगल के लिए भी, तो बेसिकली पीसी जो है उन दोनों के अंदर क्या है? तो इसकी रीजन क्या होगी? पीसी पीसी के बराबर है बट क्या है? कॉमन है। तो कितनी एलिमेंट हमने इक्वल प्रूव कर लिए? 3। कौन कौन से? ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए, ये एंगल इस एंगल के, और ये दोनों में कॉमन इसके लिए भी है, तो वो साइड बिल्कुल इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल के लिए। तो दो साइड और एक एंगल, एक ट्राइंगल का दो साइड और एक एंगल के इक्वल हो गया। अगर ऐसा है तो जो दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। तो इसलिए लिखा देयरफॉर ट्राइंगल एसीपी बराबर है बीसीपी के। तो ये दोनों ट्राइंगल जिनकी हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी इनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, जैसे एक है दूसरी यहां से सेम लाइन है। अगर ऐसा है तो फिर इनकी तमाम साइड्स या तमाम एंगल करस्पॉन्डेंस जो है वो इक्वल होंगे। अब इसलिए ये हमने प्रूव करना था पी ए पी के बराबर, जब दोनों ट्राइंगल ही बराबर हो गई तो फिर मैं लिख सकता हूं ये जो ए पी है या पी ए बराबर होगा पी बी के, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो गए। तो यही एंड लिखा है, हेंस पी ए बराबर है पी बी के। इसकी रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी इक्वल होती है। तो ये था सिंपल तरीका कि एक स्टेटमेंट देखे, स्टेटमेंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो हमने यही लिखा है कि कोई पॉइंट P है जो LM के ऊपर है, और LM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब A से B और P से C बराबर है। तो सिंपल प्रूफ क्या करना है? P A P B के बराबर है, P को ज्वाइन करके A और B से G इसका गिवन होगा। जब आप प्रूफ की बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट और रीजन देनी है। दो ट्राइंगल बन गए ACP BCP, तो उनमें 3 एलिमेंट, एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के 3 एलिमेंट के इक्वल प्रूव कर लिए। अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो जो हम निकालना चाहते थे PAPB के बराबर वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था थ्योरम आपका,
और इसी तरह आप किसी भी थ्योरम की बात करें, स्टेटमेंट के अंदर ही आपका गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर ही आपका ट्रू प्रूफ है, और बहुत ही इजी से, जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जब भी ऐसी मतलब आप कंस्ट्रक्शंस करते हैं जिसमें दो ट्रायंगल बनती है, तो कभी भी किसी भी थ्योरम को हैंडल करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इस तरह थ्योरम आपको पहले किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह मैंने पढ़ाया, और इसका रिवार्ड तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह मजीद वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ